हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर तरह से चल रहा होगा। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 8.1 पे और आज हम लोग यहां से इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसका परिचय, इंट्रोडक्शन और इसके बारे में जो फॉर्मूला बनता है, सूत्र बनता है, वो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। जो भी बच गया है वो आपको सवाल बनाते समय आपको हो जाएगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है, आप अपना बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक है हमारे पास मैथ का। तो क्वेश्चन पहला कहा जा रहा है आपसे कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण कहने का अर्थ ही आप समझ लीजिए कि 90 डिग्री का होगा वो। यदि AB का मान आपको 24 सेंटीमीटर और BC आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, निम्नलिखित का मान साइन A cos A साइन C cos C का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है तो बनाने का तरीका आपका ये होना चाहिए। दिया है कि त्रिभुज ABC में आप लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग लंब कहते हैं। तो ये आपका लंब दिया हुआ है जिसको हम लोग P कहते हैं शॉर्ट में। तो P आपको 24 सेंटीमीटर है, जबकि आधार आप यहाँ पर देख रहे होंगे B आपका 7 सेंटीमीटर है। हम लोग को कर्ण यहाँ पे ज्ञात करना है पहले। तो कर्ण बराबर व्हाट। अब आपको कर्ण का फॉर्मूला कुछ याद होना चाहिए जो हमने कभी आपको बताए थे। तो वो क्या होता है, फॉर्मूला था आपका कुछ इस प्रकार से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला यही होता है मुख्य रूप से। इसी से आप कई ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे मतलब h बराबर कर सकते हैं कि h स्क्वायर बराबर आप p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी, क्योंकि कर्ण को हाइपोटेनियस h बोलते हैं, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर p बोलते हैं, आधार को बेस अर्थात b बोलते हैं। तो इसी पे आपको क्या करना है, निकाल लेना है। जैसे देख लीजिए h स्क्वायर बराबर p की जगह पे हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे 24 है, तो 24 को हम लोग सीधे कर लेंगे स्क्वायर प्लस आपको BC यानी बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर है 7, तो 7 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे BC के बीच देखने 7 है ना। ये यहाँ से यहाँ तक आपका P हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक ये आपका B और यहाँ पर ये पूरा हो जाता है आपका H हो जाता है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे h स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 चौक 16, 6 हासिल 1 और 17 7 हो जाएगा, हासिल 1 3 4 576 7 49। h स्क्वायर बराबर आप यदि करेंगे तो आपको 625 आएगा जोड़ने के बाद, और उसके बाद आप करेंगे तो h बराबर आपको हो जाएगा रूट 625, क्योंकि देखिए यहाँ से स्क्वायर हट गया तो उधर जाके रूट चढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब आपको क्या करना है, h बराबर जो निकलेगा यहाँ पर देखिए, ये 625 का जो होता है वर्गमूल होता है वो 25 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 25 लिखेंगे। ये आपका निकल चुका है, 25 निकल गया। अब हम लोग को जब ये तीनों भुजा के बारे में पता चल गया है तो हम लोग कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग ये पहला क्वेश्चन को बना लेंगे। यहाँ पे इसको यदि हम बनाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि साइन ए, हम इसको 2 को पहले यहाँ पे हटा लेते हैं। साइन ए आपको यहाँ पे देखना, ए का वैल्यू जो यहाँ पर है, जब ये कोण पूछा जाए तो इसके सामने वाले देख रहे हैं, इसके सामने वाला तो लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला ये आपका तब P हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये कोण लेंगे और ये आपका B हो जाएगा। याद रखिएगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, जब भी बदलता है तो आपका लंब और आधार ही बदलता है। तो इस तरह से बदल जाता है। तो साइन को आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं, P बट्टा H होता है, हमने जैसे बताए थे लंब बट्टा कर्ण होता है, और कॉस को बताए थे कि आपको आधार बट्टा कर्ण होता है। लंब आपको ध्यान रखना है कि ये कोण के लिए लंब आपका हो जाएगा 7 और कर्ण आपका नहीं बदलता है तो 25 ही रह जाएगा। फिर बी आइए आधार लेंगे इसके लिए तो 24 हो जाएगा और कर्ण आपका तो वही 25 के 25 रह जाएगा। एक आंसर आपका ये भी हो गया, है ना। चलिए, अब दूसरा आपका कुछ इस तरह से था, यहाँ पे समझ लीजिए। दूसरा आपका कह रहा था कि साइन सी और कॉस सी, साइन सी कोमा कॉस सी। देखिए, जब सी का बात आ रहा है तो सी का बात आने पर क्या होता है कि सेम उसी तरह से रह जाता है जैसे पीछे रहा था आपका लंब कर्ण आधार, जैसे आप जानते हैं। जब सी के लिए लेंगे तो आपका ये हो जाएगा
लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे और समझते होंगे। यदि प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साइन सी, देखिए सी के लिए आपको लंब यही है, तो साइन में तो आप जानते हैं फॉर्मूला तो वही होगा P बट्टा H और यहाँ पर B बाय H है। तो चलिए P का मान आपको 24, H का मान 25, B का मान आपको 7, 25। ये भी आपका एक तरह से आंसर हो गया। एक आंसर ये आप यहाँ पे देखिए, एक वहां पे देखिए, जगह के अभाव में हमने सही से यहाँ पे तरीकावाज नहीं बना पाए, लेकिन आप लोग समझ करके तरीकावाज बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ से शुरू करना है, उसके बाद फिर पहला नंबर बनाना है, फिर दूसरा नंबर वहां पे। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 2 नंबर सवाल की ओर। देखिए 2 नंबर सवाल आपका बोर्ड पर कुछ इस प्रकार से है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान आपको निकालना है। देखिए घबराइएगा नहीं, सवाल को देख करके हम थोड़ा यहाँ पे चाहते हैं कि आपको इतना डिटेल्स में बताए, यानी तोड़ कर बताए कि एक छोटा से छोटा बच्चा यानी जो बहुत कमजोर है वो भी समझ जाए। तो इसलिए आप थोड़ा वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वो अपने आप को ये नहीं कहिएगा सर थोड़ा फास्ट बताइए, क्योंकि हम थोड़ा स्लो ही बताते हैं। और जैसे कि आप आसानी से समझे, कुछ छोटी छोटी बात है जो आप बहुत जगह पढ़ते हैं बट नहीं पता होगा तो जान जाइएगा। यही वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। आप देखिए कई तरह से इसको बना सकते हैं, लेकिन एक वैल्यूएबल तरीका जो होता है वास्तव रूप से वैसे बनाना है। पी यानी ये आपका लंब है, तो आपका लंब कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसको पी कहते हैं, तो इसको लंब कह सकते हैं। पी बराबर आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आपका यहाँ से यहाँ तक ये आधार होता है बी, ये आपको नहीं दिया हुआ है, ये आपका हो गया खाली। और आपको वहां पर देख रहे हैं कर्ण आपको H दिया हुआ है 13। अब आपको निकालना है B। बस हमने एक फॉर्मूला बताया, बस वही से आप सब कुछ कर सकते हैं। चलिए एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मन में सवाल होगा सर क्या स्मॉल एच ले सकते हैं? जी भाई बिल्कुल तरह से ले सकते हैं, कहीं से दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग कर लेते हैं। एच का मान आपका 13 है तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे। पी है, पी का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर, प्लस बी है तो बी मतलब बी स्क्वायर ही रह जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, 12 का 144 प्लस बी स्क्वायर। चलिए एक बात छोटी सी है लेकिन समझ लीजिए, 13 का यदि आपको स्क्वायर करना होगा, चाहे 2 अंक का कोई भी संख्या रहेगा, हमारा बस एक ही ट्रिक आपको याद रखना है, वही से हो जाएगा। देखिए 13 का स्क्वायर जब भी करना हो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। जब 13 का स्क्वायर करना है तो 3 को 3 से ही गुना करना है, तो 3 तिया आपका 9 हो जाएगा। फिर 3 को इससे मतलब गुना कीजिए, 3 एकम 3 और डबल कर दीजिए 6 हो जाएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, यानी 169 होता है। आप नहीं समझे होंगे तो समझा सकते हैं बाद में। चलिए पहले सवाल यहाँ पर देखिए 169 हो गया, 144 प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस 144 बराबर आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। 16 में से 14 गया 2, 25 बराबर आपका यहाँ पे बी स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, इसको हम सीधा कर लेते हैं बी बराबर रूट 25 हो जाएगा। अब ये बाहर निकलेगा तो आपका 5 निकल के आएगा, यानी ये आपका वैल्यू निकल गया 5। अब आपको क्या करना है, सवाल पे चलना है। सवाल क्या कह रहा है आपका कि tan p माइनस cot r का वैल्यू आपको निकालना है ना। देखिए tan p बराबर भी फॉर्मूला आप वही जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो मतलब p बाई बी होता है, तो tan p बट्टा h हो जाएगा, सॉरी b हो जाएगा लंब बट्टा आधार, और इसका हो जाएगा इसी का जस्ट उल्टा b बट्टा p होगा। तो p का मान आपको यहाँ पे क्या लेना है, देखिए ध्यान रखिएगा, p tan p कहा है यहाँ के लिए, देखिए तो लंब आपका हो जाएगा ये 5, तो 5 हम लोग ले लेंगे, आधार तब हो जाएगा आपका यहाँ पे 12। ठीक है, चलिए माइनस है थोड़ी, माइनस cot r के लिए देखिए आपका यही हो जाएगा, उसके लिए आपका तब लंब ये हो जाएगा, तो लंब आपका ये और आधार ये, तो आधार पहले लेना है 5 और बट्टा यहाँ पे 12 कट जाएगा सीधे। देखिए कभी भी देखिए ऐसा वाला को काट सकते हैं आप, दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आप बता सकते हैं हमको 5 में से 5 ऐसे गया कितना बचेगा, 0 नहीं बचेगा। वही बात तो है, 5 बट्टा 12 माइनस 5 बट्टा 12 कट जाने के बाद या फिर घट जाने के बाद आपका 0 आंसर है। काट नहीं सकते हैं, काटने के लिए थोड़ा लगता है गुनाह है इसलिए काट दिए, लेकिन आप घटा सकते हैं, घटने के बाद ये आपका 0 आ जाएगा आंसर। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल। तो देखिए अब क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग 3 नंबर पे। ठीक है ना, ये बुक है देखिए आपके सामने, और ये हम लोग देखिए एक जो है क्वेश्चन 5 मिनट ले लेता है, लगभग 5 क्वेश्चन बताएंगे तो आपका 25 मिनट चल जाएगा।
तो बट देखते रहिए आप। यहाँ पे देखिए आपका तीसरा सवाल कहा जा रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, 3/4 है। अब एक बात बताइए, साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे P/H यानी कर्ण, और इधर दिया हुआ है 3/4। P का मतलब दिया हुआ है वैल्यू यहाँ पे आपको 3, और H का मान आपका दिया हुआ है 4। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं B बराबर व्हाट। अब निकालिए, वही फॉर्मूला चलेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। ये थोड़ा लिखना भूल गए थे पीछे, आप लोग लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि h² बराबर p² प्लस b², है ना। चलिए h का मान कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, p का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस b का स्क्वायर तो निकालना ही है। इसमें त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। चलिए 16 इधर आ जाएगा, सॉरी 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बच गया b²। 16 में से 9 गया तो आपका 7 बचेगा, इधर आपका b²। अब देखिए आपको क्या करना है, b पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट, यहाँ बचेगा b और यहाँ पर √7 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर b का मान निकल गया √7। अब हम लोग को क्या निकालना है, cos a। तो cos a बराबर फॉर्मूला हो जाएगा B/H, यानी लव आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। तो चलिए यहाँ पर दे देंगे, इसका b का मान कितना निकला हम लोग को √7, और आधार कर्ण आपका है 4। चलिए tan a बराबर क्या होगा आपका, तो देखिए P/B होता है, यानी P का मान हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा आपका √7। तो यहाँ पर 3 और √7, ये आपका निकल चुका है आंसर। ये आपका तीसरा सवाल था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब आपका चौथा सवाल है, कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी उसी तरह से बनाना है आपको। चलिए दिया है, क्या दिया है, तो 15 cot a बराबर आपको 8 दिया हुआ है। अब आप जानते हैं कोई भी चीज में यदि cot बराबर छोड़ेंगे, यहाँ इसके साथ गुना है, उधर जाने पर भाग होता है, यानी बट्टा हो जाएगा। हम लोग लिख देंगे cot a बराबर 8 और ये 15 इसके बट्टा में आ जाएगा, 15 आ जाएगा बट्टा में, 8/15। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी आपको ऐसा सवाल देखने को मिलता होगा कि 2x बराबर 5। आप क्या करते हैं, इसलिए करते हैं x बराबर, x छोड़ देते हैं, 2 इधर क्या होता है 5 के बट्टा में आ जाता है, मतलब 2 यहाँ पे इसके साथ गुना हुआ था, ठीक है ना, 2 इसके साथ गुना हो चुका था, 15 cot के साथ गुना है, तो इसलिए उधर जाने के भाग होता है, भाग का मतलब बट्टा हो जाता है। चलिए छोड़ी सारी बात है, चलिए इतना है। तो अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पे cot का क्या होता है फॉर्मूला, B/P होता है। B का मान आपको पता चल गया 8 है, P का वैल्यू आपको पता चल गया 15 है। अब H का वैल्यू निकालना है तो ये व्हाट हो गया। चलिए पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पीछे हम कुछ क्वेश्चन में ये भूल गए, ध्यान नहीं रहा था, पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट निकालने के फेरा में ये छोड़ दिया, बट अभी आपको लिख देना है वहां पे, तो ये बात है, ठीक है ना। तो क्या कहता है पाइथागोरस जी, h² बराबर p² प्लस b²। h का वैल्यू आपको निकालना ही है तो h² दे देंगे, p² करना है तो p का मान है 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, प्लस b का मान है 8, 8 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, h² करेंगे, 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 225, 8 कीजिएगा तो 64। चलिए h² कीजिए, दोनों को जोड़िए, 5 4 9 6 2 8 और 2 289 हो गया, है ना। अब आप देखिए h पर से स्क्वायर जब हट जाएगा उधर रूट चढ़ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा √289। अब देखिए h बराबर, ये रूट से बाहर निकलेगा, इसका वर्गमूल होता है 17, h का मान भी आपको निकल गया 17। चलिए आपको साइन और सेक का वैल्यू निकालना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, साइन और सेक का वैल्यू। तो साइन a बराबर जानते हैं कि लंब बट्टा
कर्ण होता है फॉर्मूला, तो P/H हो गया। अब जानते हैं P का मान क्या है जी आपका, यहाँ पे 15 है तो 15 लिख रख देंगे। कर्ण का मान कितना निकला है जी, 17 निकला है ना आपको, तो 17 लिख देना है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव में ये फिक्स रहता है, प्रश्न पूछा जाता है हर साल, देख सकते हैं आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके कोई भी। सेक ए बराबर क्या होगा, सेक देखिए यहाँ पे कॉस का उल्टा होता है, ये कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, अर्थात कर्ण मतलब H बट्टा आधार मतलब B। H का मान आपको 17 निकला है, आधार यहाँ पर दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8 लिख देना है। और इस प्रकार से ये दोनों आंसर निकल गया। 4 तक चलिए रहने देते हैं, वीडियो थोड़ा 16 मिनट के आसपास होने जा रहा है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ समझ में आया है वास्तव में, तो प्लीज एक लाइक कीजिए, वीडियो को एक शेयर, और आप हमें कमेंट करके हमारे उत्साह को जरूर बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, धन्यवाद।